अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पे स्टडी करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन और जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ या विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र को कानून की आँख क्यों कहा जाता है, इन दो चीज़ों को आज अपने को देखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस का। Jurisprudence is not to derive laws from the authorities and apply them to given problems. Rather, the concern is to reflect on nature of legal rules and on the true meaning of legal concepts. विधि शास्त्र अधिकारियों से व्युत्पन्न विधि नहीं है और उन्हें दी गई समस्याओं को लागू करने के लिए नहीं है, बल्कि कानूनी नियमों की प्रकृति और कानूनी अवधारणाओं के वास्तविक अर्थ पर विचार और चिंतन करने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है कि पार्लियामेंट ने इसको बना दिया है या लीगल अथॉरिटीज़ ने इसको बना दिया है, या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूरिस्प्रूडेंस की सहायता हमने ली है। इन दोनों से डिफ़र ये क्या है जूरिस्प्रूडेंस? ये नियमों का एक समूह है जिसके अंतर्गत कानूनी अवधारणाएं, उनकी वास्तविकता, उनकी परिभाषा, उसका मनन, चिंतन और विचारण किया जाता है। देखना है जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ द लॉ। क्यों विधि शास्त्र को कानून की आँख कहा जाता है? In his practical work, a lawyer has to tackle new and difficult problems which might appear to him insoluble without a knowledge of jurisprudence that trains the mind into legal ways of thought and enables him to bring to bear on his work that knowledge acumen which is so essential for his task. A question might arise as to whether, on account of lapse of time, prescriptive rights have or have not been acquired in respect of a certain property, it will be the province of jurisprudence to elucidate the meaning of the prescription and its relations to ownership and action. Jurisprudence thus provides a precise and unambiguous terminology which enables a lawyer to have a clear conception of the subject. इसका तात्पर्य यह है कि हम ये समझ सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, अपने व्यवहारिक काम में एक वकील को नई और कठिन समस्याओं से निपटना पड़ता है जो विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना हमें समझ में नहीं आ सकती है, जो दिमाग को विचार करने के कानूनी तरीक़ों में प्रशिक्षित करती है और उसे अपने काम को सहन करने में या समझने में सरल बनाती है। जो ज्ञान को ग्रहण करता है उसकी आवश्यकता उसको होती है और उसके अकॉर्डिंगली वो उस काम करता है। प्रश्न अब केवल यही उठता है कि किसी निश्चित संपत्ति के संबंध में निर्धारित समयावधि के अभाव के कारण उसका अधिग्रहण किया गया है या नहीं किया गया है। यह पर्चे के अर्थ और स्वामित्व और कार्यों से इसके संबंध को स्पष्ट करने के लिए विधि शास्त्र बताता है। न्याय शास्त्र इस प्रकार सटीक एवं संदिग्ध शब्दावली प्रदान करता है जो एक वकील को विषय की स्पष्ट अवधारणा के लिए सक्षम बनाती है। यह कानून की प्रकृति, कानून की अवधारणाओं और भेदों को की समझ के द्वारा ही है कि एक वकील कानून के वास्तविक नियमों के अध्ययन के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित है। इसलिए यह सही रूप में कहा गया है
कि विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना कोई भी वकील व्यवहारिक रूप से प्रख्यात नहीं है। वास्तव में उस धारणा के अर्थ को माप सकता है जिस पर उसका विषय टिका हुआ है। विधि शास्त्र कानून की आँख है। यह किसी विशेष भाषा के व्याकरण की तरह वास्तविक प्रणाली की ओर जाता है। न्यायविद, अध्यापक, वकील और विधायक को एक प्रबल और असंदिग्ध शब्दावली प्रदान करके कानूनी शर्तों का सही उपयोग करते हैं, जो कि उसके वाद और कानून के कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह कानूनी शब्दावली में समरूपता और सटीकता के बारे में भी बताता है। न्याय शास्त्र के रूप में इसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है जो कानून की सभी प्रणालियों के लिए सामान्य है। कानून की एक विशेष प्रणाली के अध्ययन में बहुत मदद करता है। इसका अध्ययन कानून के निकट संबंध विज्ञान में अत्यधिक लाभ के साथ है जो कानूनों से संबंधित है। यह नैतिकतावादी की भी उतनी ही सहायता करता है जितनी प्रगतिशील समाज में कानून नैतिक विचारों के क्रिस्टलीकरण द्वारा नैतिक विकास के चरणों को चिह्नित करता है। लोगों के बढ़ने और विकसित होने के साथ ही यह बढ़ता जाता है। थैंक यू।